नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या नेक्स्ट वीक भी मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल ही क्रिएट करते हुए नजर आएगी या फिर मार्केट डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि कुछ बड़ी कंपनीज के रिजल्ट भी आए हैं, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है और कैसा मार्केट यहाँ पर बिहेवियर शो कर सकती है। देखिए, अगर हम यहाँ पर चार्ट को क्लोजली एनालाइज करें तो हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। एक पोल है और साथ ही फ्लैग है, और जैसे ही फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ पर अपर साइड जाते हुए नजर आई है। हालांकि मार्केट स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है कि उस मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पा रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है। और जो हमारी मार्केट है एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट यहाँ पर पॉजिटिवली बिहेवियर शो क्यों कर रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि यूएस मार्केट में हमें कंटिन्यूसली गिरावट क्यों देखने को मिल जा रही है। बिकॉज जो लेटेस्ट हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं बिटवीन ईरान एंड यूएसए, वहां पर चीजें कुछ गर्माती हुई नजर आ रही है। दोनों साइड से कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल जा रही है। लेकिन उसी समय अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें कि डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब क्यों हो पाई है, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट सीजन जैसे कि कंटिन्यू हो चुका है, उसकी वजह से जो हमारी मार्केट थी रिजल्ट को पॉजिटिवली एंटिसिपेट करने के कारण यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब हो पाई है और फ्राइडे दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करें, रिलायंस के रिजल्ट भी आ चुके हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो की तरफ बढ़े, मान लीजिए कि रिलायंस के नंबर यहाँ पर अच्छे आते हैं, वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव टोन शो कर देता है और वैसे कुछ हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा नंबर्स पॉजिटिव हैं, एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज्यादा आए हैं। लेकिन अगर हम उसी समय एचडीएफसी बैंक की बात करें, देखिए हालांकि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं प्रीवियस ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो अच्छे आए हैं। बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े तो इतने भी जो अदर बैंक्स हैं वो भी क्या एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को यहाँ पर कॉपी कर पाएंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज यहाँ पर ये सिनेरियो बन सकता है कि जो एचडीएफसी बैंक है उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं एंड जो अदर बैंक्स है वो थोड़ा सा लैगार्ड शो कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो बैंकिंग सेक्टर है वो काइंड ऑफ अ लैगार्ड बिहेवियर शो कर सकता है, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एंड अगर हम ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो की तरफ भी बढ़े तो जो हमें यहाँ पर रिजल्ट सीजन देखने को मिल जा रहा है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट वीक भी बहुत सारी कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है, बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है कि जैसे भी रिजल्ट आएंगे मार्केट अभी के लिए ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी फोकस कर रही है, ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर भी फोकस कर रही है। एंड अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए रेंज की बात करें, देखिए मार्केट की जो यहाँ पर हमें रेंज देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 1000 टू 1200 पॉइंट की बनते हुए नजर आ रही है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी 2500 तक की रेंज देखने को मिल सकती है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े एंड अभी के लिए अगर हम ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करें, वो काइंड ऑफ गर्माते हुए नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक सेंटीमेंट की बात करें बिकॉज ऑफ द रिजल्ट वो काइंड ऑफ थोड़े बहुत पॉजिटिव है। और जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बनता है मार्केट रेंज बाउंड होना ज़्यादा प्रेफरेबल समझती है। बट जैसे कि हमने फ्राइडे के सेशन में क्या देखा था कि मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा है, और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा यहाँ से हमें एक मोमेंटम देखने को मिल चुका है। एंड प्रीवियस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे थे, जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ेगी वहां पर मोमेंटम मिलते हुए नजर आएगा, और वैसे कुछ सेकंड हाफ में हमें देखने को मिल चुका है। बट अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सेगमेंट से यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, कैसे चीजें अप्रोच कर सकती हैं, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी, मार्केट जब भी किसी बड़ी मूव को एंटिसिपेट करती है उससे पहले ऐसे ही रेंज बाउंड होती है। अभी के लिए मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड है एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट जैसे ही 24,500 की जोन को तोड़ेगी उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आएगी। और जब मार्केट इस जोन के आसपास थी वहां पर हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट यहाँ पर इस जोन के आसपास आने की पूरी कोशिश करने वाली है, और वैसे कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आया। वहीं से मार्केट ने रिवर्सल भी शुरू किया था, हालांकि फिर से मार्केट यहाँ पर ही आते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है उससे पहले जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट सुनने को मिल जा रही है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो भी ये सभी इंडाइसेस हैं सभी के ऊपर हम वीकली बेसिस पर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि
जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है अगेन क्लोज हो चुका है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, $80 के ऊपर चले गए हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए काइंड ऑफ है नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है अगर कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल यहाँ पर बढ़ता है एंड $100 के ऊपर जाता है, उस समय तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए ट्रम्प की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, बिकॉज ट्रम्प की जो नेक्स्ट मूव रहेगी उसी के बेसिस पर ही ईरान का हमें यहाँ पर मूड एंड माहौल पता चलता है नजर आएगा। बिकॉज ईरान की तरफ से कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है, ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ देते हैं, लेकिन ट्रम्प भी यहाँ पर पिछले दिन कुछ और कहेंगे, अगले दिन कुछ और कहेंगे, जिसकी वजह से मार्केट भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एंड अभी के लिए जो ट्रम्प की मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो भी काइंड ऑफ अ लिमिटेड वे में ही चीज़ों को करते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, देखिए हालांकि ईरान यूएसए से छोटी कंट्री है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, जिसकी वजह से उनको वो टैकल करने में कामयाब हो पा रहे हैं। एंड जो अभी के लिए अमेरिका कर रहा है वो फॉरएवर इसी सिचुएशन में उलझ भी सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी ट्रम्प को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि जैसे कि उनकी ये सेकंड टर्म है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, उससे पहले क्या वो ऐसा यहाँ पर मूड एंड माहौल सेट करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे प्रेसिडेंट के तौर पे ना देखा जाए। देखते हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं। उनकी तो यही कोशिश रहेगी इस वॉर को जल्दी से ख़त्म करें एंड यूएसए को काइंड ऑफ अ विक्ट्री दिलाएं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर ईरान भी ये चाहेगा। देखिए जिस भी कंट्री में इलेक्शन नहीं होते हैं वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी वहाँ पर रूलर होता है, राजा होता है, वो यही चाहता है कि जब तक वो सत्ता में है तभी तक वो सेफ है, अगर वो सत्ता में नहीं होगा उसको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इसकी वजह से अभी के लिए जो ईरान की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रही है कि यूएसए उनको पावर से ना उतार दे। अब दोनों के बीच में क्या कुछ यहाँ पर डील हो सकती है उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर IRGC की बात करें, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनका ये कहना है कि जो भी कंट्रीज यूएस फोर्सेस को होस्ट करती है उनको भी अभी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। देखिए बहुत सारी अरब ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यूएस की आर्मी पोस्टेड है, तो वहां पर भी ईरान की तरफ से हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई देखने को मिल जाती थी एंड अभी के लिए वो भी यहाँ पर इंटेंसिफाई हो सकती है। अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प ने भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को वाइप आउट करने की बात कही है। देखिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स काइंड ऑफ ईरान के आर्मी है, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ पर नहीं होते हैं उस समय ईरान की जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। अगर हम उसी समय ऑल ओवर वर्ल्ड में फ़्लाइट्स की बात करें, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स यहाँ पर सस्पेंडेड हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें एविएशन कंपनीज के शेयर्स पर भी देखने को मिल जा रहा है। अगर हम रेड सी के गेटवे की बात करें, देखिए जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है एंड वहाँ पर यूएस की तरफ से कंटिन्यूसली ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर आप इसको नहीं ओपन करते हैं तो हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि ईरान ने जो हूतीज हैं उनको कहा है कि जो रेड सी की तरफ से भी गेटवे जाता है उसको आप क्लोज कर दीजिएगा अगर ऐसा होता है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो यूएस की तरफ से ईरान के जो मेजर यहाँ पर सिटीज़ हैं या फिर मेजर पावर नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर हमला ना हो। अगर ऐसा होता है तो उस समय हूतीस की तरफ से भी कुछ ना कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज ने फ्राइडे दिन यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ी बहुत सेलिंग की है। उसके पीछे का सिंपली रीज़न है कि अभी के लिए जो एफआईज का हमें मूड एंड माहौल देखने को मिल जाता है, जब तो यूएस और इंडिया में जो टैरिफ डील है कंप्लीट नहीं होती है उस समय तक के लिए एफआईज यहाँ पर कुछ ऐसा ही बिहेवियर शो करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एफआईज का मूड एंड माहौल चेंज होने की पॉसिबिलिटी इस मंथ में बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जैसे ही यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट होगी उसके बाद कौन सी कंट्री को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है उसके ऊपर फोकस रहेगा। देयर इज़ अ हर पॉसिबिलिटी एफआईज फिर भी वापस आना चाहेंगे, बिकॉज अगर यूएस के साथ किसी भी कंट्री के रिलेशन अच्छे हैं तो वहाँ पर एफआईज की पार्टिसिपेशन अल्टीमेटली बढ़ ही जाती है। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, सबसे पहले हम क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। देखिए क्रिप्टो मॉर्निंग सेशन से ही रेंज बाउंड हो चुका है। मोस्टली यही होता है जब भी वीकेंड रहता है वहां पर क्रिप्टो टोटली रेंज बाउंड हो जाता है। हाँ सैटरडे दिन फिर भी मोमेंटम रहता है, संडे दिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 64,100 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 64,650 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 65,200 की बनते हुए नजर आ रही है। लो रेंट की बात कर लेते हैं। लो रेंट में 63,850 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 63,400 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 62,850 की देखने को मिल सकती है। एंड देखिए जैसे कि
कमोडिटी की बात करें, कमोडिटी में अभी के लिए मोमेंटम हाई है। हालांकि वीकेंड में कमोडिटी मार्केट क्लोज रहती है, लेकिन जैसे ही ओपन होगी उसके में हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कॉइन इंडिसेस में कमोडिटी मार्केट भी है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की बात करें। साथ ही साथ यूएस मार्केट के जो मेजर यहाँ पर स्टॉक हैं उनके जो फ्यूचर्स हैं उस पर भी ट्रेडिंग की जा सकती है। और साथ ही साथ जो यूएस मार्केट के इंडाइसिस हैं वहाँ पर भी ट्रेडिंग करने का मौका कॉइन इंडिसेस में मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करिएगा, और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि मार्केट में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, कैसे उसे फोकस में करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है। मार्केट ने 24,335 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आई है। जैसे ही मार्केट 24,400 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 655 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 925 से लेकर 25,000 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब तक मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है, देयर इज हर पॉसिबिलिटी की मार्केट फिर से यहाँ पर रिवर्सल लेने वाली है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसे ही मार्केट 24,150 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 24,000 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 23,815 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 650 की एक्शन देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन अभी के लिए काइंड ऑफ एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच चुका है। तो जैसे ही बैंक्स में 58,675 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 59,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,800 की बनते हुए नजर आ रही है फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसी मार्केट 58,200 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 57,750 देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 57,250 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम उसी समय सेंसेक्स की बात करें, देखिए सेंसेक्स में हमें 78,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है, जो कि पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर जैसे ही सेंसेक्स में 78,450 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 79,050 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79,640 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसे ही 77,625 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 77,130 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 76,500 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड अगर हम उसी समय मिड कैप की बात करें, देखिए मिड कैप में हमें ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल जा रहा है। तो जैसे ही मिड कैप में 14,650 नीचे होता डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 515 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 385 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में जैसी मार्केट 14,840 ऊपर जाती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, एक्शन यहाँ पर 14,985 की होने वाली है। उसका कनेक्शन यहाँ पर 15,125 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडे के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।